back with a new reel, and my today's reel is about it's high time to realize that India have more Gaddar than Pakistan have terrorists. ये रियलाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, बिकॉज आप देख लीजिए कि किस तरह से हमारी कंट्री की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने पर्सनल बेनिफिट और पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए किस तरह से फेक प्रोपोगेंडा स्प्रेड करते हैं, किस तरह से चीजों को नरेट करा जाता है और किस तरह से मिसकॉन्सेप्शंस क्रिएट करे जाते हैं कंट्री में। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हमारी कंट्री की अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में बोला कि गवर्नमिंट ने पहले ही पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के लिए, ये कितनी फनी बात है। इसका एक्सप्लेनेशन भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर दे चुके हैं, बट वो जिस तरह से चीजों को रिपीट वे में और उल्टी सीधी चीजों को स्प्रेड करते हैं, ये बहुत ही गलत माइंडसेट है उनका। उन्होंने कहा कि इंडिया ने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर होने वाला है। हाउ फनी इज दैट? मतलब कोई कंट्री किसी पर अटैक कर रहा है, उसको पहले कहेगा कि हम ये एक ऑपरेशन करने वाले हैं आपके कंट्री पे, आप अपने टेररिस्ट को छुपा दीजिए, हम खाली मिसाइल भेजेंगे, हमारा काम हो गया। यू कैन अंडरस्टैंड एट व्हाट लेवल दे आर गोइंग। मतलब एक तो वो गवर्नमेंट के इंटेंशंस पे जा रहे हैं, लोगों के इमोशंस के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, या हमारी आर्मी को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है जो पॉलिटिकल लीडर इस लेवल पर आकर पॉलिटिक्स करते हैं। और डेफिनेटली जो लोग इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, डेफिनेटली वो पॉलिटिक्स के लायक हैं ही नहीं, वो खाली अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी भी लेवल पर जा रहे हैं। आप देख लीजिए कि कितने लोग रिसेंटली इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद में स्पाई का काम कर रहे थे हमारे कंट्री में, यहाँ से इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पे भेज रहे थे। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है हमारे कंट्री में ऐसे लोगों का, जो हमारे कंट्री में रहकर किस तरह से हमारे कंट्री की इमेज को लेट डाउन कर रहे हैं। जिस तरह से अपोजिशन पार्टी के लीडर उल्टी सीधी बकवास करते हैं, आप देखिए कि एक तो है हमारे कंट्री के लोगों को इमोशन को हर्ट करा जाता है, हमारी कंट्री की मिलिट्री को टारगेट करा जाता है, जो कि इतने डेडिकेटेड वे से इतना स्मार्टली वर्ल्ड में हर कंट्री अप्रिशिएट कर रहा है कि जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान को टारगेट करा है, हमारे मिलिट्री को सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। वहीं पर कुछ लीडर्स किस तरह से ये बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहले ही गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बता दिया था। ये सारी चीजें एक तो हमारे इंटरनेशनल लेवल पर इमेज डाउन करती हैं और डैमेज करती हैं इंडिया की इमेज इंटरनेशनल डिसीजंस के टाइम पर भी। तो ऐसे लीडर्स के अगेंस्ट में जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में रहकर इस तरह की उल्टे सीधे बातें बोलते हैं, उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन होना चाहिए। बिकॉज जब तक ये लोगों को प्रॉपर लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये इसी तरह की उल्टी सीधी बकवास करेंगे और उल्टे सीधे प्रोपेगेंडा फैला के देश की इमेज को लेट डाउन करते रहेंगे। रिसेंटली जब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए थे, ए गर्ल टारगेटेड हिम बाय सेइंग कि यू आर डाउटिंग ऑन आवर मिलिट्री। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये किस तरह से हमारे कंट्री के लोगों के इमोशंस के साथ भी कितना घटिया मजाक करते हैं। तो ऐसे लीडर्स को डेफिनेटली इनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन होना चाहिए, प्रॉपर इनको उसी तरह से ट्रीट करा जाना चाहिए जैसे कोई भी कंट्री का एक ये जो देशद्रोही वाली बात। मतलब आप अपने एक कंट्री में रहकर किस तरह से अपनी कंट्री की इमेज को खराब कर रहे हैं, आप अपनी कंट्री की मिलिट्री को टारगेट कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट के इंटेंशंस को टारगेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें काफी नेगेटिव होती हैं। सो आई थिंक देयर मस्ट बी प्रॉपर लीगल एक्शन अगेंस्ट दिस लीडर। और इस तरह के जो बकवास करते हैं, उल्टी सीधी चीजों को स्प्रेड करते हैं, उन सारी चीजों को बंद किया जाना चाहिए। जो लोग भी इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने चाहिए। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट, क्योंकि जो एक्सटर्नल बॉर्डर पे हमारे एनिमी है, उनको तो हमारी आर्मी मैनेज कर ही लेगी, बट जो इंटरनली हमारे कंट्री में रहकर हमारी कंट्री को खोखला कर रहे हैं, इन लोगों को के साथ स्ट्रिक्ट एक्शन करना बहुत ही जरूरी है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सजेस्ट मी योर थॉट। बाय, हैव अ नाइस टाइम।